संगत जी, आप अपनी बॉडी को सच समझ के बैठे हो। जो आपकी बॉडी है ना, जो आपका शरीर है, उसको आप सच समझ के बैठे हो कि ये है, जो भी है सिर्फ यही है। लेकिन जो इसके अंदर जो चेतना है, असल में वो सच है। हमें उस बात का कोई ना तो बताएगा, ना ही हमें खुद पता चलेगा। लेकिन जो हमारे अंदर जो चेतना है ना, वो सच है। हमारा जो शरीर है ना, जे काल के अंदर आता है। बाबा जी कहते हैं, अपने सत्संग में फरमा रहे थे, कहते कि जो चीज बदलती है ना दुनिया में, वो काल के अंदर आती है। तो देखो, इंसान का शरीर भी बदलता है। पहले जब हम पैदा होते हैं, छोटे से होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर हम बुढ़ापे में भी चले जाते हैं। तो ये जो चीज बदलती है, बाबा जी कहते हैं, वो काल के अंदर आती है। जो चीज नहीं बदलती, स्टेबल रहती है, वो मालिक के अंदर आती है। अब वो मालिक के अंडर जो आता है, वो है नाम, जो हमें बाबा जी ने दिया है। बाबा जी ने जो 5 नाम दिए है ना, वो 5 नाम अगर आपने सिमरन कर लिए ना, 2-2.5 घंटे रोज कर लिए, आपके जीवन से संगत जी दुख निकलते हुए नजर आएंगे, आपको खुशियां आती हुई नजर आएंगी। आपका जो माहौल है ना, ऐसा बन जाएगा जैसे दिवाली में होता है। दिवाली देखो, जब दिवाली आती है ना, चाहे वो गरीब हो इंसान, चाहे वो अमीर हो इंसान, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी हो, दिवाली पे देखो सबके पास पैसा होता है, सब खुशी में झूम रहे होते हैं, सबके घर पर मिठाइयाँ होती है। ऐसा दिन है ना, जो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा जब आपको अपने अंदर उस मालिक के दर्शन हो जाते हैं ना, तो आपका दिन है ना, जो फिर वो डेली ही संगत जी दिवाली की तरह ही होता है। तो संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर ले, और चलते चलते वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और इस चैनल को शेयर जरूर करें संगत जी, सारी संगत में। तो संगत जी, जैसे दिवाली होती है ना, अब दिवाली में देखो, मैंने बताया ना, चाहे जितना मर्जी कोई गरीब इंसान हो, लेकिन दिवाली एक ऐसी चीज है, आपने पता नहीं नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन दिवाली पे हर एक इंसान की जेब में पैसा होता है। चाहे जितना मर्जी कोई गरीब हो ना, उसकी जेब में ना उस दिन पैसा जरूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मालिक है ना, जो दिवाली का कारण क्या है कि मालिक वापस अपने घर पर आते हैं, ठीक है, इसीलिए वो दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली पे जब वो मालिक के आने की खुशी में मनाई जाती है, वो मालिक सब सच में सबके घर आता है। तो अगर हम भजन सिमरन करें ना, जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए हैं, तो आपके लिए फिर रोज ही दिवाली है, आपको रोज ही उसके अंदर से दर्शन होंगे। अभी जो सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे जिन्होंने बाबा जी के दर्शन किए हैं, तो वो देखो बाबा जी का जो फेस है ना, बाबा जी का जो स्वरूप होता है, बाबा जी जब सामने खड़े होते हैं, तो उनके चेहरे से निगाह हटती ही नहीं है। ऐसे दिल करता है उनको देखते रहे, देखते रहे। अपनी जो आत्मा है ना, वो इस चीज को बहुत ही समय से तरस रही होती है कि कब मुझे मेरी प्यास मिटेगी। एक हमारा जो शरीर है, इसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक ना इसके अंदर जो चेतना है, जो सोल है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक है, उसका नाम है ना, जो वो नाम ही उसकी खुराक है। अगर ये हम जप करते हैं ना, सिमरन करते हैं, उस मालिक का नाम लेते हैं, तो फिर इस आत्मा को हमें बहुत ही खुराक मिलती है, और हमारी आत्मा खुश रहती है। जब हमारी आत्मा खुश रहती है, फिर हम भी खुश रहते हैं। जब हमारी आत्मा को खुराक नहीं ना मिलती, फिर हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, बिना वजह से गुस्सा करते हैं। जो बहनें होती है, वो अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल देती है। जो भाई होते हैं, वो अपनी वाइफ पे गुस्सा निकाल देते हैं। जो बड़े होते हैं, वो भी अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसे ही किसी न किसी पर हम अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, और हम हर टाइम चिड़चिड़े से रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आत्मा है ना, जो हमारे अंदर, उसको उसकी खुराक नहीं मिल रही। जैसे आपका शरीर है ना, इस शरीर को हम मान लो पानी ना दे, कुछ समय, कुछ दिन मान लो पानी ना दे, खाना ना दे, तो देखो इस शरीर में आपको कुछ ना कुछ ऐसी अजीब सी आपको मिलेगी हरकत की, ये कैसे हुआ, पहले तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ ऐसा। बहुत सी रुकावटें आएंगी, हो सकता है आपको फीवर भी हो, बहुत कुछ होगा आपको, अगर आपको 1-2 दिन खाना ना मिले। ऐसे ही हमारी आत्मा है ना, ये शरीर की तरह ही कमजोर हो जाती है। जैसे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है ना,
कि बहुत ही मीन्स कि इसको जब मील नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल ही एकदम से कमजोर हो जाता है। ऐसे हमारी आत्मा है ना, जब इसको जब सिमरन नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता, उस मालिक के दर्शन नहीं मिलते, ऐसे ये हमारी आत्मा भी संगत जी बहुत कमजोर हो जाती है। हमें इसको भजन और सिमरन का रोज इसको, इसका जो पेट है ना हमारी आत्मा का, वो पेट हमारे भजन सिमरन से ही भरेगा, और कोई तरीका नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर हम भजन सिमरन करें कैसे। भजन सिमरन करने के लिए संगत जी आपको डेली उठना है। सुबह बाबा जी ने अमृत वेले बताया, जैसे अमृत वेले उठो। अमृत वेले मीन्स कि 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो। उठ के आपने जो आसन है बाबा जी के, जैसे मैंने बताया था कहाँ से मिलता है, वो आसन लेना है। आसन लेने के बाद आप सिमरन भजन शुरू कर दो अपना। सिमरन भजन शुरू कर दो तो देखो कितनी फिर मस्ती आती है, देखो कितना प्यार आता है, देखो कितना आपका जो दिल है ना, आपका जो दिन है सारा अच्छा निकलता है जब आप सुबह सिमरन से और भजन से अपनी शुरुआत करोगे। लेकिन ज़्यादातर पता क्या होता है, बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने ना नामदान ले लिया लेकिन भजन सिमरन करते ही नहीं है। वो बस अपने आप को ना ऐसा मानते हैं कि हम एक सत्संगी है, बट भजन सिमरन नहीं करते। तो उनके लिए मैं बहुत ही हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, यह बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको 2.5 घंटे नहीं होते, 15 मिनट जरूर भजन सिमरन करना चाहिए। 15 मिनट सिमरन करना चाहिए, 15 मिनट भजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे फिर आप उस मालिक के साथ धोखा कर रहे हो। धोखा किस बात का? क्योंकि नामदान लेते समय हमें 2.5 घंटे का प्रॉमिस किया था, जो हम डेली की डेली तोड़ते हैं। किसी के साथ एक बार झूठ बोल के देखो, उसका विश्वास सिर्फ एक बार तोड़ के देखो, वो आपका हाल क्या करता है। आपको बहुत बोलेगा, आपको बहुत मंदा बोलेगा, गालियां देगा, लेकिन आप तो बाबा जी का जो विश्वास था देखो कितने समय से तोड़ रहे हो। डेली आप बैठते नहीं हो, और अगर बैठते हो तो 10 मिनट बैठते हो, 15 मिनट बैठते हो, बस इससे ज़्यादा बैठते नहीं हो। तो और संगत जी एक ना मुझे बात याद आ गई। हमने जो शायद कल के परसों डाला था ना, जो सत्संग अपना परसों डाला था शायद, तो हमने बताया था कि बाबा जी ने अपने जो दर्शन क्यों दिए, फिर से दोबारा सत्संग क्यों किया, तो क्यों क्वेश्चन आंसर बाबा जी ने दोबारा अपने शुरू किए। तो जो वो सत्संग डाला था ना हमने, उसमें हमने ना बताया था कि हम उसके कहने पे नहीं चल रहे, मीन्स कि हम भजन सिमरन नहीं करते। इसलिए बाबा जी ना तो हमें दर्शन देने के लिए आ रहे थे, ना ही हमें अपना जो सत्संग था वो कर रहे थे, और ना ही क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हमने ये समझाया था उस सत्संग में। लेकिन कुछ भाई थे, पता नहीं कोई बहनें थी, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा मेरे से कि कब बाबा जी ने ऐसा कहा कि मैं सत्संग नहीं करूँगा, कब बाबा जी ने कहा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, कब बाबा जी ने कहा कि मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा। वो ऐसा कुछ भाई थे, कुछ बहनें हैं, वो ऐसा मेरे से पूछने लग गए। लेकिन ये बात थी ना, जो ये प्यार की बात थी कि बाबा जी ने हमें कुछ नहीं कहा। बाबा जी तो सिर्फ चुपचाप अपना जो काम था वो करते रहे। लेकिन हमें वो चीज़ समझनी चाहिए कि बाबा जी ने दर्शन देना क्यों बंद कर दिया था, बाबा जी ने सत्संग करना क्यों बंद कर दिया था, बाबा जी क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। ये चीज़ ना संगत जी हमें समझनी थी कि हमारा जो प्यार है ना, हमारा प्यार इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि बाबा जी हर टाइम, वैसे तो अंग संग रहते हैं हर टाइम बाबा जी, लेकिन बाबा जी देखो कितना टाइम उन्होंने दर्शन नहीं दिए, सत्संग नहीं किया, संगत बहुत ही इमोशनल हो गई थी। तो फिर बाबा जी को दर्शन देना जो वो देने ही पड़े, क्योंकि वो मालिक होता है ना, जो वो मालिक से नहीं रहा जाता अपने बच्चों के बिना। लेकिन जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे गलती करते हैं फिर से ठीक हो जाते हैं, फिर से गलती करते हैं फिर से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने समझाने की कोशिश की थी। बाबा जी ने नहीं कभी भी कहा कि आप भजन सिमरन नहीं करते हो, मैं सत्संग नहीं करूँगा, मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा। बाबा जी ने कभी भी नहीं कहा आज तक। तो वो कुछ उनको ना समझने में कुछ शायद प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए उन्होंने मेरे से पूछा कि बाबा जी ने कब कहा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, सत्संग नहीं करूँगा। बाबा जी ने कभी नहीं कहा। ये तो हम बोल रहे हैं आपको कि आप सिमरन करो, भजन करो, ताकि वो मालिक है ना, जो
वो मालिक हर टाइम हमारे साथ जुड़ा रहे। तो वो मालिक जुड़ता कैसे है? उसका एक ही जरिया है, वो भजन सिमरन है। तो आप भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो बाबा जी हर टाइम आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। तो संगत जी, अब टाइम आज ना हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए हम थोड़ा सा सत्संग कम ही किया। तो संगत के क्वेश्चन आंसर है जो, वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं शालू लुधियाना से। वीर जी, मैं भी सत्संग दर्शन में करने गई थी, तो वीर जी मेरी आंखें नहीं रजती दर्शन करने, मैनू एक ही सिमरन दो। देखिए, आपने जैसे लिखा ना कि आपकी जो आंखें हैं, आपका दिल करता है बस उसके दर्शन करते ही रहे, करते ही रहे। ऐसे ही आपका प्यार अंदर से होना चाहिए। ये ना बाहर का प्यार है, बाहर का प्यार होता है सबसे पहले, फिर हमारे अंदर से प्यार होता है। तो आपका बाहर का प्यार तो पूरा अच्छे से बनना शुरू हो गया है, अभी आप अंदर का प्यार भी बनाओ अपना। जो आप सिमरन करते हो ना, भजन करते हो, वो पूरा प्रेम से करो, पूरा दिल से करो। जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हो, उसमें ना कुछ भी बनावटी नहीं होता, कुछ भी फेक नहीं होता, वो बिल्कुल रियल प्यार होता है। ऐसे ही हमारे बाबा जी है ना, जो हमें उनके साथ इतना अच्छा, इतना विश्वास, इतना मीन्स कि बहुत ही सच्चा प्यार करना चाहिए कि हमसे रहा ही ना जाए उस मालिक के बिना। ऐसी कंडीशन होती है ना जो बड़ी मज़ेदार होती है, कि हम अगर किसी के साथ बात भी कर रहे होते हैं ना, वहाँ हमसे बोला ही नहीं जाता, एकदम से उसकी याद आ जाए। एक है ना, मेरे को बताना भी नहीं आ रहा अब, जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, बात करते करते उसकी याद आ गई, आप चाहे आपके सामने कोई बच्चा है, बड़ा है, आप उसी टाइम रोना शुरू कर दोगे। ऐसी कंडीशन होती है ना जो इतनी मज़ेदार होती है, इतनी मज़ेदार होती है, मैं बता ही नहीं सकता। वो बड़ा मज़ेदार कंडीशन होती है कि आप 10 आदमी या 10 बहनों के बीच खड़े हो और आपको उसकी याद आ गई और दिल कर रहा है इतना रोऊं, इतना रोऊं, लेकिन आप उनके सामने रो भी नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते? क्योंकि उनको थोड़ी पता है आप कौन हो, क्यों नहीं हो। ऐसी बड़ी मस्त सी कंडीशन होती है वो, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, आती भजन सिमरन से ही है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, तो मेरे पति मुझे कहते हैं कि तेरे बाबा जी सिर्फ बड़े लोगों से मिलते हैं, तो तू बुलाएगी तो तुझसे मिलने नहीं आएंगे, मैं मेरे पति को कैसे समझाऊं? तो मेरे बाबा जी से देखो, जो आपके पति जी है ना, वो ऐसे समझेंगे जैसे उन्होंने कहा ना कि जो आपके बाबा जी है, आपके बाबा जी सिर्फ और सिर्फ वो जो बड़े लोग हैं उन्हीं से मिलते हैं। तो अगर वो प्यार करते हैं, जैसे भी लिखा उन्होंने कि वो अगर आए तुम भी बुलाओ तो देखते हैं वो आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो, उनको ये समझाओ कि हमारे बाबा जी है ना, जो वो बाबा जी जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोगों से इसीलिए मिलते हैं क्योंकि ये दुनियादारी है। लेकिन जो बाबा जी के सच्चे जो प्यार करते हैं ना, जो संगत है बाबा जी की, वो बाबा जी उनको अंदर से दर्शन देते हैं रोज। वो तो कितने सालों बाद मिले होंगे, जो बड़े लोग हैं ना, जो वो तो शायद पता नहीं कितने साल बाद मिले होंगे बाबा जी से। उनको बताओ कि हम तो रोज मिलते हैं, तो अगर आपने मिलना है तो नामदान लो और बैठो मेरे साथ, सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक आपको अंदर से दर्शन देगा, जरूर देगा। तो उनको ऐसे समझाओ कि हम आपको होते हैं दर्शन, नहीं होते आप उनको बोलो होते हैं दर्शन, बात खत्म। क्योंकि कोई भी बात है ना, अगर हमारे गुरु के प्रति कोई बोलता है तो हमें फिर उसको समझाना चाहिए अच्छे से। तो आपके पति जैसे बोल रहे हैं कि वो बड़े लोगों से मिलते हैं, उनको समझाओ वो बड़े लोगों से मिलते हैं, ये एक दुनियादारी है। क्यों? क्योंकि वो मालिक भी एक शरीर लेकर ही आया है। जो मालिक है ना, वो मालिक भी एक उसने शरीर ले रखा है। जो शरीर ले रखा है ना उस मालिक ने, फिर वो शरीर का जैसे बाकी दुनिया है ना, ऐसे उस शरीर को भी सारे काम करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है ना, वो मालिक है, कुल मालिक है। उन्होंने जो शरीर लिया है ना, तो जो भी उनकी जो जिम्मेवारियां बनती है तो वो उनको निभानी ही पड़ती है बाबा जी को। तो लेकिन उनको ये समझाओ कि हमें भजन सिमरन मिला हुआ है, तो मैं तो रोज डेली बाबा जी के अंदर से दर्शन करती हूँ। अगर आपको करने हैं
आप भी बैठ जाओ, आपको भी बाबा जी अंदर से दर्शन दे देंगे, तो फिर वो समझेंगे। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि इनका पढ़ लिया। अगला सवाल है, राधा स्वामी भाई जी, मैं भजन में बहुत ही हिलती हूँ, इसके लिए क्या करूँ? या हम ना जब भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, हमें अभी उसकी ना आदत नहीं पड़ी होती, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, जब तक हमें उसकी प्रैक्टिस ना हो, उसकी आदत ना पड़े, तब तक हम ना तो बैठ सकते हैं, ना ही हमसे बैठा जाएगा। धीरे धीरे करके ना ये आदत खुद पे खुद ही आपकी ठीक हो जाएगी। बस छोड़ना मत, डेली बैठो, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आपको राधा स्वामी भी नहीं कर पाई। तो वीर जी मेरा बेटा 10th क्लास में सत्संग कर जाता था, तो हमने जो पढ़ा आपका सारा मैसेज, तो आपका जो जैसे आपने लिखा, आपका बेटा 10 क्लास तक था जब जाता था सेंटर में, सत्संग सुनता था, सेवा करता था, आपके हस्बैंड थे वो भी, लेकिन अब वो नहीं जा पा रहे। तो देखो ऐसी चीज़ होती है ना जो, तो बाबा जी अपने सत्संग में समझाते हैं। बाबा जी कहते हैं अगर ऐसा कोई हो ना हमारे घर पर, तो आप अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि उनका भी दिल करे कि हम भी जाए डेरे में। तो आप अपने घर का माहौल है ना जो, उसको ऐसा ऐसा बनाओ कि आपके बेटा और आपके हस्बैंड भी बोले हम भी जाएंगे आपके साथ। वो बनेगा कैसे माहौल? खुश रहना शुरू कर दो। कोई भी इंसान है ना, अगर वो दुखी रहता है, मान लो जैसे आप हो, आपके हस्बैंड है, जैसे वो जॉब से आए, काम से आए, जो भी करते हैं, अगर आपने गेट खोला, आपका जो मुंह है ना, आपका जो फेस है, वो बहुत गुस्से में हुआ, बड़ा ही ऐसे गुस्से में हुआ आप, ठीक है, उनका सारे का सारा मूड है ना जो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा फिर आपके हस्बैंड का। तो फिर ना तो वो अच्छे से आपसे बात करेंगे, ना ही आप उनसे करेंगे। लेकिन आप अगर बड़े ही खुश, बड़े ही स्माइल करते गेट खोलोगे, बड़े ही वेलकम तरीके से खोलोगे, उनको पानी के लिए पूछोगे, कुछ खाने के लिए, फिर माहौल बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे अपने घर का माहौल है ना, वो उसको अच्छा बनाओ। मीन्स कि आप ना, आपके अंदर दुख भी हो, इतनी मर्जी टेंशन भी हो, दिखने नहीं चाहिए। ऐसे और कर लो अपने आप को कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं जीवन में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। फिर जब वो देखेंगे ना कि ये तो बहुत खुश रहते हैं, तो फिर आपके साथ वो जाएंगे बाबा जी के सत्संग में। तो ऐसे जा सकते हैं। बाकी आप सिमरन भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आज हमारे सेंटर पर तो घास लगाने की सेवा थी, इसीलिए आज लेट सत्संग सुने। तो कोई बात नहीं है, सेवा जरूरी है। सत्संग तो हमने जब एक बार डाल दिया वो तो यही रहेगा, तो आप जब मर्जी सुन सकते हो, लेकिन सेवा है ना जो, तो वो सेवा जरूरी है हमारे लिए। तो पहले सेवा करनी है, बाद में सत्संग सुनना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं विजय घर पर मेरी लड़की तिलक भी लगाने के लिए लगाती है चंदन का। तो कोई बात नहीं, वो चंदन होते हैं ना जो, हमारा जहाँ थर्ड आइस होती है ना, तो वहाँ पर जब हम लगाते हैं तो बड़ा ही सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो आपकी बेटी है ना जो, अगर वो चंदन लगाती है वहाँ पे, तो उसको लगाने दो, कोई बात नहीं है, चंदन ही है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। अगला जो सवाल है वो भी इन्हीं का है। ये कहते कि राधा स्वामी वीर जी मेरी लड़की 11 साल की है और वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती है, उसके भजन सुनती है। घर वाले मुझे बोलते हैं कि इसको रोको, ऐसा ना करे। लड्डू गोपाल को मेरी जेठानी जी ने रखा है अपने घर पर, मेरी लड़की उसको तैयार करती है, तो क्या ये सही है? देखो, अगर कोई आज के टाइम पे हम देखें ना, तो अगर कोई राधा जी से, कृष्ण जी से अगर कोई आज के टाइम पर देखे, अब के टाइम पे कोई राधा जी से, कृष्ण जी से प्यार कर रहा है ना सच्चा, तो वो प्रेमानंद जी है, प्रेमानंद महाराज जी, ठीक है। तो वो सिर्फ वही प्यार है उनका सच्चा, जो कि उनको अंदर से दर्शन होते हैं, ठीक है। तो वो खुद मालिक का रूप ही है। तो अगर उनका सत्संग सुनोगे, तो उनका यही कहना है कि आप जो हर टाइम नाम है उसका जप करो, लेकिन जो नाम है उसको ऐसे नहीं जप करते रहना कि कोई भी नाम अच्छा लगा उसको जप करना शुरू कर दिया। अगर आप चाहो तो उनका ये सत्संग ढूंढ भी सकते हो। उन्होंने अपने सत्संग में कहा था कि हमने ऐसा नहीं करना कि कोई भी नाम लिया
उसको जप करना शुरू कर दिया, वो इतना असर नहीं करेगा कि कोई भी हमें नाम अच्छा लगने लगा, हमने उसको जप करना शुरू कर दिया, वो नाम है ना जो इतनी जल्दी असर नहीं करेगा, इतनी जल्दी फिर वो आपका विश्वास भी नहीं बनेगा। लेकिन वही नाम, सेम नाम किसी गुरु के द्वारा लिया लोगे ना, तो वो बड़ी जल्दी काम करता है और वो असर भी करता है। तो ऐसे ही आपकी जो बेटी है ना, तो अभी उसकी 11 साल एज है, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है, उसको आप सत्संग घर पर भी लेकर जाओ, साथ में वहाँ पे सेवा पे लगाओ, बाबा जी के सत्संग सुनाओ, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई चीज़ अच्छी, देखो ये मालिक का रूप है जिनको वो मानते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप गीता पढ़ोगे ना, तो कृष्ण जी ने सारा कुछ जो भी है गीता जी कृष्ण जी किया है ना, तो गीता जब पढ़ोगे तो गीता जी में जब सारी पढ़ लोगे, सारी पढ़ के आपको एंड यही मिलेगा कि वो मालिक है ना, वो आपके अंदर है, और जो आपकी दोनों आंखें हैं, जो आपका नाक है, नाक का जो हिस्सा है ऊपर की ओर, जिसको जहाँ बिंदी लगाती बहने, वो मालिक वहाँ रहता है। सारी गीता पढ़ लोगे ना, वो गीता में भी यही लिखा हुआ है कि वो मालिक को देखना है, तो अपनी थर्ड आई जो है ना, वहाँ पे अपना ध्यान रखो, तो वो मालिक दिख जाएंगे। तो उनका भी कहना यही है, बाबा जी का भी कहना यही है, ठीक है। तो आपकी बेटी है जो बस ये अच्छा काम ही कर रही है, कोई बात नहीं है, बाकी आप अपने साथ उसको लेकर जाया करो सत्संग पे और सेवा पे, तो बाकी कोई बात नहीं है। उनको जो गीता है ना, उसको वो दिखाओ कि गीता पढ़ेगी ना जब, उसको फिर पता चलेगा, धीरे धीरे समझ आएगी कि वो मालिक हमारे अंदर ही है। लेकिन जो नाम है ना, नाम प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं, चाहे कोई भी नाम ले लो, हिंदू भाई हिंदू धर्म से ले लो, सिख धर्म से ले लो, मुस्लिम धर्म से, कोई भी नाम हो, लेकिन जब तक वो नाम है ना, वो नाम किसी ने सिद्ध ना किया हो, तो वो नाम उस संत से लोगे, फिर वो नाम असर करेगा, फिर वो नाम पूरा काम करेगा। लेकिन बिना गुरु के नाम जपोगे फिर असर नहीं करता। तो ऐसे ही प्रेमानंद जी कहते हैं, ऐसे ही हमारे बाबा जी कहते हैं, गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु बनाना ही पड़ता है। तो बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना बाबा जी कहाँ आ रहे हैं। तो बाबा जी अमृतसर आए थे, तो फिर वो चले गए संगत को दर्शन देकर, तो दरबार साहब भी आए थे। अगला सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं सिंह सिटी दिल्ली से आपकी बहन पूजा मेहता, मैं डेली सत्संग सुनती हूँ राधा स्वामी जी। तो राधा स्वामी जी, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो बात सही है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा लिखा क्यों झूठ? मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ राधा स्वामी। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी, बाबा जी जब भी बात करती हूँ तो मुझे शब्द सुनती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, सिमरन भजन करती हूँ तो भी रोना आता है। रोना है ना, जो हमें हमारे अंदर जो ये आता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हमारी धीरे धीरे ना अंदर से जो निशानियाँ होती है ना, कि अंदर हमारा सिमरन भजन बन रहा है या नहीं बन रहा, यही सब निशानियाँ होती है। जब रोना आता है, दिल नहीं लगता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, कुछ खाने को दिल नहीं करता, हम अजीब से हो जाते हैं, तो ये सब निशानियाँ होती है उस मालिक की दया मेर की। तो आपको रोना आता है सत्संग सुनते, शब्द सुनते, ऐसे बैठे बैठे भजन सिमरन करते, एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी, बाबा जी के चरणों में एक भी पल ऐसा ना आए जब मेरे सतगुरु मैनू याद ना आए, हर पल श्वास चाहूँ मेरा सतगुरु मेरे मालिक प्यास। हाँ बाबा जी, तो हर टाइम आपकी जो सांस चल रही है ना, आपकी सांस के साथ साथ उसका नाम जप करते रहो, फिर देखो कमाल कितना होता है। अगला सवाल है, कहते हैं कि हाँ वीर जी, मैंने भी फ़ोन पे बाबा जी के दर्शन किए, बट गर्मी में बाबा जी अमृतसर में आए थे, बहुत धूप थी। बाबा जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं तो इसीलिए तो वो गर्मी में आए हैं। इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अगर कोई प्यार ना करता हो ना,
तो उसको क्या पड़ी है कि इतनी गर्मी में वो इधर उधर जाए, वो तो अपना बैठा रहेगा रूम में ना एसी लगा के। लेकिन हमारे जो बाबा जी है ना, ये पूर्ण संत है, तो इनको सब पता है उनसे कौन प्यार करता है कौन नहीं करता, फिर वो मालिक को वहां जाना ही पड़ता है। अगला सवाल है, कहते हैं कि वीर जी किचन में बाबा जी की फोटो रखी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाबा जी की ज़्यादातर ना जो बहनें होती है, उन्होंने जो सबसे छोटा स्वरूप होता है ना बाबा जी का, तो वो लगा रखा होता है। तो उसको लगाना है ना, जो आपने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे बिल्कुल सफाई हो, वहाँ पे डस्ट ना पड़ती हो, और ना ही जो होता है ना गैस का जो हीट होती है, सेका होता है, वो ना लगना लगे। क्योंकि अगर बाबा जी की फ़ोटो को फ़ोटो समझोगे फिर वो फ़ोटो रहेगी, लेकिन बाबा जी को मौजूदा फ़ोटो को मौजूदा बाबा जी समझोगे तो फिर वो बाबा जी ही है। तो छोटा सा स्वरूप, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा, तो उसको रोज़ साफ भी करो, और जब भी किचन में जाओ आते जाते उनको माथा भी टेको, साथ साथ सिमरन भी करो। तो आपका खाना है ना जो, वो प्रसाद बन जाएगा। फिर जो भी वो खाएगा उसका जो दिमाग है ना वो सेट रहेगा हर टाइम। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि बाबा जी हिमाचल में संगत को क्यों नहीं आते, हिमाचल की संगत के साथ क्यों नहीं प्यार करते। देखो बाबा जी है ना जो, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बाहर हो, कनेडा हो, सब जगह सारी संगत से प्यार करते हैं। तो आप जैसे बोल रहे हो ना कि पता नहीं क्या कमी है, तो आप वो कमी पूरी कर दो। जब आपको कमी लग रही है ना कि बाबा जी हिमाचल क्यों नहीं आते, तो वो ना आप अपनी वो कमी है ना जो, वो पूरी कर दो, फिर बाबा जी जरूर आएंगे। वो कमी क्या है, आप 2.5 घंटे बैठना शुरू करो और बाबा जी को दिल से याद करो कि बाबा जी आप हमारे हिमाचल में आओ, हमारे सेंटर में आओ। देखना कुछ दिनों में, कुछ महीनों में नहीं मैं बोल रहा, कुछ ही दिनों में आपको न्यूज़ मिलेगी कि बाबा जी हिमाचल आए थे या आ रहे हैं। तो 2.5 घंटे बैठना शुरू करो, 2.5 घंटे बैठना शुरू करो, कंप्लीट करो, और बाबा जी से अर्ज करो कि बाबा जी हमारे हिमाचल भी आओ, वो जरूर आएंगे। अगला सवाल है जो कहते हैं कि वीर जी कल मैंने एक काम किया, वो ये था कि मैंने बेडरूम में तो फोटो, सोफा कम किचन में तो फोटो को रोज देख पाऊंगी साहब। तो हाँ, इन्होंने जो बहन है जो कहते कि मैंने इनके ना जो बेडरूम था वहाँ से कुछ फ़ोटो को चेंज किया इन्होंने। बाबा जी की पहले कहीं और लगी थी, फिर उन्होंने कहीं और लगाई, तो इन्होंने शायद नीचे फ़ोटो लगाई ताकि रोज़ इनका ध्यान भी पड़ सके और उसको साफ भी कर सके। तो देखो, हमें बाबा जी की फ़ोटो को फ़ोटो नहीं समझना, मौजूदा गुरु समझना कि हमारे बाबा जी हैं। तो ऐसे आते जाते हमें उनकी सेवा करनी है। सेवा ऐसे कि जो भी बनाते हो थोड़ा सा हमें कुछ समय के लिए बाबा जी के सामने रखना चाहिए कि बाबा जी ये हमने बनाया है तो आप भी खाओ। तो साथ साथ सिमरन करो तो वो आपका भोग लग जाएगा, ठीक है। और साथ साथ वो फोटो है ना जो बाबा जी का, डेली साफ करो, बिल्कुल साफ कपड़े के साथ, साफ कपड़े के साथ साफ करो। जो भी बनाते हो चाहे 1 मिनट के लिए वहाँ पे रखो उनके आगे कि बाबा जी आप भी खाओ, तो वो प्रसाद बन जाएगा। जो भी खाएगा ना फिर बहुत ही उसका जो भी मेंटली हेल्थ है ठीक हो जाएगी। अगला सवाल कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा सवाल है कि मैं अपने बेडरूम में फोटो लगा सकती हूँ, और जब मैं किसी भी रिश्तेदार के घर कोई होता है तो नॉनवेज। देखिए, फोटो हमें ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ बिल्कुल सेफ हो। सेफ मीन्स कि ना तो बच्चे बार बार गिराएं, ना ही वहाँ पे डस्ट पड़े, और हम उसको रोज साफ कर सकें। तो ऐसी जगह लगाओ, कोई बात नहीं है। बाकी जैसे आपने लिखा कि रिश्तेदार है जो आपके, जैसे वहाँ पे जाते हो तो हम जो भी जिसके भी जो भी जितने भी घर होते हैं ना, सबके घरों में कोई ऐसे बर्तन जरूर होते हैं जो बहुत कम यूज़ करते हो। तो आप उस बर्तन में उनको बोलो हमें खाना जो भी है बना दो तो थोड़ा बहुत खाओ। जिस दिन वो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज बनाया हो उन्होंने, उस दिन मत खाओ। तो बाकी अपना ध्यान रखो, कोई बात नहीं है, इतना थोड़ी केयर करनी पड़ती है हमें, तो वो केयर करो अपनी। ध्यान रखो कि जो भी है ना वो जिस बर्तन में दे रहे हैं वो साफ है,
कहीं दूसरी कड़छी तो नहीं लगा दी उन्होंने, ऐसा वैसा ध्यान रखो, बाकी कोई बात नहीं है। अगला सवाल कहता है कि वीर जी मैं बेटे मिस्त्री प्रसाद देती हूँ तो लेता नहीं, कहता है कि मैं आऊँगा मैं। देखिए ये कहते हैं बहन, इनका बेटा है, ठीक है, तो ये अपने बेटे को ना रोज प्रसाद देती है बाबा जी का, मिश्री का। तो इनका जो बेटा है वो पहले तो खा लेता, अब नहीं खाता। बोलता है कि जिम जाता हूँ मैं, तो जिम वालों ने मना किया है। देखो जिम वालों ने मना किया था, मान लिया आपकी बात, ठीक है, लेकिन आप जैसे उसको खिला रहे हो ना, आपने इतना नहीं खिला देना कि 1-2 चमचे भर के उसको दे देने हैं। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसको 2 होते हैं ना जो मिश्री के दाने, 2, सिर्फ 2 दाने देने हैं, ज़्यादा नहीं। 2 दाने दो उसको, और 2 दाने देने के बाद उसको बोलो कि अगर आप ऐसे 2 खा लोगे ना दाने, 2 दाने खाने से कुछ नहीं होता। तो 2 दाने खाने से तो कुछ होगा भी नहीं। अगर जिम का जो कोच होता है ना, उसने अगर मना भी कर रखा है, तो 2 मिश्री के दाने कितने के होते हैं, बहुत कम होते हैं। उसको समझाओ कि 2 दाने खा लो, तो मैं आपकी मदर हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं दे रही आपको, बाबा जी का प्रसाद ही है, तो वो समझेगा आपकी बात तो खाएगा भी, बाकी कोई बात नहीं है, उसको समझाओ प्यार से, ठीक है संगत जी। तो आज का जो सत्संग था, जो सवाल जवाब थे, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नए सवाल जवाब और सत्संग सुनने के लिए बाबा जी का आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, और इस चैनल को अपनी सारी संगत में और सारी फैमिली में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी।